में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। हाँ, 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 हाँ। मैं कार्य करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि यह जा कहाँ रहा है, फिर मैं इससे सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। ये तो अदृश्य हो गया। अब कहाँ ढूंढेंगे इसे? गणेश जी, लोभासुर तो धन को लेकर प्रस्थान कर गया। अब तो एकमात्र आप ही हमें संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी किसी भी अवस्था में हमें इसकी पहेली को सुलझाना होगा। किंतु गणेश, यदि उसकी पहेलियों को हमारे द्वारा हल करने पर भी उसने अपने वचन का पालन नहीं किया तो? असुर है वो भैया, इसीलिए असत्य वचन कहना तो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है। किंतु यदि उसने ऐसा कपट भी किया तो भी उसकी पहेलियों को सुलझाकर हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वो कहाँ स्थित है, और उससे भी अधिक कि उसने उन अमूल्य रत्नों, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चश्रवा अश्व को कहाँ छिपा रखा है, और हम उस स्थान के निकट भी पहुंच चुके होंगे। तब तो विलंब मत कीजिए गणेश जी, अपनी बुद्धि के बल से इसकी पहेली को तत्काल सुलझा दीजिए। ताल में बैठा है एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। ताल में बैठा है एक सरकटा, अर्थात हमें एक ऐसे ताल को ढूंढना है गणेश, जिसमें कोई शीश रहित जीव स्थित हो। किंतु गणेश जी, इतनी विशाल पृथ्वी पर ऐसा ताल कहाँ है, ये कैसे ज्ञात कर सकेंगे हम? मयूर जी! चलो अनुज गणेश, हम दोनों को मेरे ही वाहन मयूर जी पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए, जिससे हम ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न कर सकें। मूषक जी, आप कुबेर जी के साथ आ जाइए। भैया, क्या वास्तव में कोई ऐसा ताल है भी जिसमें कोई शीश रहित प्राणी है, अथवा इन शब्दों के पीछे कोई अन्य ही संकेत है? अनुज गणेश, वो देखो, वहां एक ताल दिखाई दे रहा है, जिसके मध्य में कुछ है भी। चलो वहीं जाकर देखते हैं। नहीं अनुज गणेश, ये तो वो ताल नहीं है, क्योंकि यहां तो मात्र ये वृक्ष का तना ही है। अर्थात ये वो स्थान नहीं है अनुज, जहां हमें हमारी पहेली का हल प्राप्त होगा। भैया, मुझे विश्वास हो गया है, हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई ताल है ही नहीं। चलिए भैया, हमें लौटना चाहिए।
नहीं अनुज गणेश, इस प्रकार निराश होना उचित नहीं है। वो देखो वहां नीचे, मेरे विचार से वही है वो ताल। हाँ भैया। आओ अनुज गणेश, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहीं प्राप्त होगा। हर महादेव। भैया, इस प्रकार और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। मयूर जी, जब स्वयं प्रभु प्रयास कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ताल तो ही ढूंढना है, वो शीघ्र ही ढूंढ कर आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं मूषक जी। मूषक जी, इस पहेली के शब्दों की सरलता पर मत जाइए, क्योंकि ये पहेली उतनी सरल तो कदापि नहीं। क्या? अर्थात गणेश जी, आपको ऐसा कोई ताल मिला ही नहीं? अर्थात हम दोनों से ही बड़ा दोष हुआ है गणेश जी। मैं महादेव द्वारा प्रदान किए हुए धन की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा और आप माता लक्ष्मी को दिया हुआ वचन पूर्ण न कर सके। तो अब हम दोनों को इसका क्या परिणाम भुगतना होगा, उसकी तो कल्पना करना भी कठिन है मेरे लिए। अपनी इस अत्यधिक चिंता को शांत कीजिए कुबेर जी। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। तो बस अब उस समाधान को ढूंढना ही शेष है। अवश्य गणेश जी, किंतु कब और कैसे होगा ये? आप तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भी करके आ गए और उस स्थल को ढूंढने में असमर्थ रहे। बुद्धि की शक्ति पर विश्वास रखिए कुबेर जी। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तनिक विचार तो कर लेने दीजिए। प्रभु, आप तो प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं। शीघ्र विचार कर इस पहेली को सुलझाइए ना प्रभु। कुबेर जी, जिस प्रकार वायु के प्रवाह के बिना वृक्ष का पत्र उड़ान नहीं भर सकता, बिना जल के बहाव के नौका गतिशील नहीं हो सकती, तो बिना उसको प्राप्त किए मैं भी भला कैसे विचार कर सकता हूँ? उसको? किसको प्रभु? हाँ अनुज, ऐसा क्या है जिसको प्राप्त किए बिना तुम विचार ही नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ प्रभु। प्रभु को तो भोजन की आवश्यकता है। ओ जो सत्य कहा ना प्रभु। बोलिए बोलिए। मैं अवश्य भोजन की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। आप भोजन कीजिए प्रभु, आप भोजन कीजिए, फिर विचार भी कीजिएगा प्रभु। अवश्य कुबेर जी। ये लीजिए प्रभु, भोजन प्रस्तुत है। उत्तम, अति उत्तम। भांति भांति के भोजन है। इतना शीघ्र सब कुछ समाप्त कर दिया प्रभु। प्रतीत होता है बहुत ही भूखे हैं। ये तो मैं भूल ही गया। यदि गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो मेरी क्या दशा होने वाली है, क्योंकि पूर्व में मैं इसी कारण इनका भोजन बनते बनते बचा। कुछ अनर्थ हो, इससे पूर्व मुझे गणेश जी की भोजन संतुष्टि का पूर्ण ध्यान रखना होगा। इस बेल पत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी।
मुझे भली भांति स्मरण है प्रभु कि आपको पूर्ण रूप से तृप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ये लीजिए प्रभु। आहा, आनंद आ गया। अत्यंत स्वादिष्ट था ये भोजन। आहा, बहुत आनंद आया। आपने कुछ कहा प्रभु? अभी तो नहीं। नहीं। आप तीनों की दृष्टि मुझ पर ही क्यों स्थिर है? और इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं मुझे? है? प्रभु, अभी आप ही ने तो कहा था कि भोजन के उपरांत आपकी बुद्धि क्रियाशील हो जाएगी। आप विचार करेंगे और इस पहेली का समाधान निकालेंगे। तो बताइए प्रभु, कोई समाधान मिला? हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। कुबेर जी, भोजन के उपरांत विश्राम नहीं करूंगा तो बुद्धि शांत कैसे होगी? और बुद्धि शांत नहीं होगी तो वो सोचने समझने में कैसे समर्थ होगी? अब ये विश्राम ही करेंगे। उचित है, उचित है। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? दोनों कुबेर जी, दोनों। है? गणेश की बुद्धि का यही तो चमत्कार है कि वो विश्राम करते करते भी विचार कर सकता है और विचार करते करते भी विश्राम। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, आप तनिक धीरज रखिए और देखिए गणेश की बुद्धि का चमत्कार। उचित है प्रभु, उचित है। बताएंगे, बताएंगे, अभी बताएंगे। धीरज, धीरज। हाँ। मैं सो नहीं सकता, मुझे जागना पड़ेगा। मैंने इन सभी को आश्वस्त तो कर दिया कि मैं इस जटिल समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु कैसे, इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है मुझे। ज्ञान से स्मरण हुआ कि माँ ने मुझे क्या सीख दी थी। पुत्र, क्या तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? हाँ माँ। पुत्र गणेश, जब भी तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो तब तुम इस सूत्र का स्मरण करना कि कभी कभी शब्दों के सीधे अर्थ से परे जाकर उनमें छिपे उसके वास्तविक अर्थ को ज्ञात किया जा सकता है। ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सीधे अर्थ के परे जाकर उन शब्दों में छिपे अर्थ को ज्ञात करना होगा। तो मैं भी ऐसे ही विचार करता हूँ। इस पहेली के महत्वपूर्ण शब्द क्या है? ताल, सरकटा, ताल, सरकटा।
नीचे उतरिए मूषक जी। प्रभु, ये क्या है? मूषक जी को भी निद्रा आ गई थी तो वो निद्रा में हो गया। गणेश, तुम कुछ कह रहे थे। भैया, इस पहेली का हल प्राप्त हो गया है मुझे। अति उत्तम अनुज। सच प्रभु? तो शीघ्रता करो, क्या है वो उपाय और कहाँ है वो ताल? चलिए भैया, शीघ्रता कीजिए, हमें अभी ब्रह्मलोक जाना होगा। है? ब्रह्मलोक? हाँ कुबेर जी, ब्रह्मलोक। गणेश, तुम्हें इतना अधिक विश्वास क्यों है कि वो ताल यहीं कहीं ब्रह्मलोक में स्थित है? ध्यान से देखिए भैया, ये ब्रह्मलोक जहाँ अनेक कमल के पुष्प हैं, एक विशाल ताल ही तो है। और हमें ये भी ज्ञात है कि फूफा जी ब्रह्मदेव का एक 5वां शीश भी था, जिसे पिताश्री ने भैरव अवतार लेकर उनके शरीर से विलग किया था। हाँ गणेश, तुम उचित ही कह रहे हो। अब मैं समझ गया कि उस दुष्ट असुर ने ऐसा क्यों कहा था कि ताल में बैठा एक सर कटा। गणेश, उसने तो ये भी कहा था कि वहीं उसी के आसपास कहीं मिलेगा मेरा पता। अर्थात इस पहेली के पूर्ण रूप से सुलझने के उपरांत उसकी अगली पहेली भी यही ज्ञात होगी हमें। प्रभु ब्रह्मदेव और माता सरस्वती तो ध्यान मग्न हैं। उनके ध्यान में कोई व्यवधान उत्पन्न करना तो उचित नहीं। हमें ही यहाँ कोई संकेत ढूंढना चाहिए। कितनी चतुराई से समस्त धन ले आया मैं अपने साथ। अपार आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे ये धन पाकर। देखा है आप दोनों ने, आप दोनों से मैं कुछ मांगूं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है मुझे। अपनी इच्छा भी पूर्ण कर ली मैंने और अब ये धन मेरे पास सुरक्षित है, इसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। क्या हुआ अनुज गणेश? भैया क्या हुआ है नहीं, ये पूछिए कि क्या दिखाई दिया है मुझे और ऐसा क्या है जो सर्वथा भिन्न है इस कमल पुष्प में। क्योंकि भैया ब्रह्मलोक में तो 2 प्रकार के अर्थात श्वेत अथवा गुलाबी कमल के पुष्प ही हैं, किंतु ये नील वर्ण का कमल पुष्प यहाँ के अन्य पुष्पों में अपवाद है। अर्थात लोभासुर की प्रथम पहेली को सुलझाने का सूत्र
इसी पुष्प में छिपा है अनुज। ज्ञात है मुझे ज्ञात है गणेश जी से उलझने के कारण तुम दोनों क्रोधित हो मुझसे, मगर तुम दोनों वो लाभ नहीं देख रहे हो जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लाभ? कैसा लाभ? इतना भी नहीं समझ सकते कि गणेश जी को मैंने ऐसी पहेली में उलझाया है जिसे वो कभी नहीं सुलझा पाएंगे। क्योंकि वो तो पृथ्वी पर एक ऐसा ताल ढूंढेंगे जो वहां है ही नहीं, और उनका इस प्रकार व्यस्त रहना कितना लाभकारी सिद्ध होगा हमारे लिए, क्योंकि इसी बीच हमारे महाअसुर भंडासुर जी की तपस्या बिना विघ्न के पूर्ण हो जाएगी। हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उचित तो यही होगा कि तुम्हारी ये योजना सफल हो जाए लोभासुर। हाँ। किंतु गणेश जी अत्यंत चतुर हैं और हम असुरों के विघ्नकर्ता भी। मुझे तो भय है कि वो कहीं हमारे लिए कोई नवीन संकट ही उत्पन्न ना कर दें। हाँ। ममतासुर, लोभासुर पे विश्वास रखो, क्योंकि लोभासुर को इस समस्या का हल भली भांति ज्ञात है। इसलिए तुम दोनों निश्चिंत रहो, क्योंकि कुबेर जी का सारा धन जो कुछ समय पूर्व उनके कोष घर में था, अब वो मेरे कोष घर में है। ना तो गणेश जी के पास लक्ष्मी जी को लौटाने के लिए कोई धन शेष है, और ना ही उस ताल का ज्ञान है जहां मैंने अपनी दूसरी पहेली छुपाई है, वहां तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हा 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 हा। तुमने उचित समझा गणेश। कदाचित ब्रह्मलोक के इस कमल के भीतर ही है लोभासुर तक पहुंचने का प्रथम संकेत। किंतु इस संदूक को खोलने के पश्चात ही हमें इस पहेली का हल प्राप्त होगा। गणेश जी, आपकी चतुराई ने अप्रसन्न किया है मुझे, किंतु अभी मेरी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। मेरी प्रथम पहेली को सुलझाने में सफल हुए हैं ना आप गणेश जी, तो अब देखते हैं मेरी दूसरी पहेली कितनी विचलित करती है आपको, क्योंकि मेरी दूसरी पहेली इतनी जटिल होगी कि उसे कोई भी नहीं सुलझा सकेगा। अब भी नहीं। उसकी चिंता तो हमें करने दो लोभासुर। सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी पहेली है क्या? पता है मेरा अंधेरे छोर में, पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा मां की गोद में। अब ये कैसी विचित्र और अर्थहीन सी पहेली है अनुज, अब इसे कैसे सुलझाएंगे हम? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं भैया,
तो फिर इस आधी अधूरी पहेली का समाधान हम कैसे पाएंगे अनुज? अब कीजिए गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग, किंतु जितना विचार करेंगे मेरी पहेली के समक्ष उतने ही निराश होते जाएंगे आप दोनों। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। इस पहेली के शब्दों में तो दो मुख्य संकेत हैं, अंधेरा छोर और माँ की गोद। भैया, यहाँ ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती है, अर्थात कदाचित हमें माता के निकट ही जाना चाहिए। प्रथम पहेली के समय आपकी चतुराई का उचित अनुमान नहीं किया था मैंने, किंतु इस बार उस भूल को सुधार लिया है मैंने। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली, वो अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कभी नहीं ढूंढ सकेंगे आप। जितना अधिक सुलझाने का प्रयास करेंगे गणेश जी, मेरी पहले में उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। और मैं आनंद लूंगा उस अपार धन का जिसे मैंने प्राप्त किया है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यं देहि नमोस्तुते। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। तुम दोनों किसी उलझन में हो पुत्र, कहो क्या ज्ञात करना चाहते हो मुझसे? माता, आपको तो ज्ञात ही होगा कि उस दुष्ट असुर लोभासुर ने स्वर्ग से अमूल्य रत्न और कुबेर जी के कोषागार का धन चुरा लिया है, और इन्हें वो तभी लौटाएगा जब हम उसकी 3 पहेलियां सुलझा सकेंगे। इस क्रम में उसने अब जो पहेली हमें दी है उसे हल करने का संकेत माँ की गोद में ही प्राप्त होगा। हाँ माता, उसकी प्रथम पहेली हमें यहाँ ब्रह्मलोक लेकर आ गई थी, इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी दूसरी पहेली का हल भी हमें यहीं आपकी गोद में ही मिलेगा। हाँ माँ। नहीं पुत्र, जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस पहेली का हल मेरे पास नहीं है। तो फिर कदाचित ये संभव है कि इस पहेली का हल वैकुंठ अथवा कैलाश में प्राप्त हो, माता लक्ष्मी अथवा माँ पार्वती की गोद में। हाँ, ये भी संभव हो सकता है पुत्र गणेश। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। प्रणाम माता। स्मरण रखना गणेश कि इस धनकोष का दायित्व अब तुम्हारा है, और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, उचित तो यही होगा कि तुम भीतर जाकर माता लक्ष्मी से इस पहेली के हल का उत्तर प्राप्त करो। तब तक इस अंतराल में मैं यहीं स्थित रहकर शांति से इस पहेली के हल का विचार करता हूँ। मैं समझ गया भैया, लोभासुर समस्त धनकोष को प्राप्त करने में सफल रहा, इसलिए माता लक्ष्मी के समक्ष जाने में संकोच कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं अनुज गणेश, मुझे भला कैसा संकोच।
क्योंकि माता लक्ष्मी को इस धन को सुरक्षित रखने का वचन तो तुमने दिया था, तो अब भीतर जाकर उनका सामना भी तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। मैं अकेले जाऊं उनके समक्ष? अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। प्रणाम माता। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी, यशो देहि धनम देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी माता, वो तुम दोनों के यहाँ आने का कारण ज्ञात है मुझे। पहेली के हल के जिस संकेत को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास भी नहीं, इसीलिए तुम्हें अन्य माताओं के पास जाना होगा और इस क्रम का आरंभ तुम जगत माता देवी पार्वती से कर सकते हो। उचित है माता। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता। ये तो उचित है जो माता ने अपने धन कोष के विषय में कुछ नहीं कहा। और मुझे ये भी ज्ञात है कि कुबेर जी के संरक्षण में रहने वाला समस्त धन कोष अब अपने स्थान पर नहीं। पुत्र गणेश, तुम्हें स्मरण है ना कि उस धन को लौटाना तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि वो समस्त धन तुम्हारे ऊपर मेरे ऋण के समान है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता, मैं उस असुर की तीनों पहेलियों का हल ढूंढकर वो संपूर्ण धन अवश्य लौटा लाऊंगा। किंतु तुम्हें शीघ्रता करनी होगी पुत्र, अन्यथा जगतवासियों के धन कोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। अनुज गणेश, अब हमें अविलंब माता पार्वती के पास पहुंचना चाहिए। पुत्र, इस पहेली के हल का संकेत मेरी गोद में भी नहीं है। कदाचित पुत्र, तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए, अन्यथा तुम सभी 9 दुर्गा देवी, 10 महाविद्या, सभी अष्टलक्ष्मी माताओं के पास जाकर यही प्रश्न करने पर विवश हो जाओगे, जिससे तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा और तुम्हें निराशा का सामना भी करना होगा। पुत्र, आप चिंता मत कीजिए माता, मैं और विचार करूंगा और इस पहेली का कोई हल अवश्य ढूंढूंगा। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि तुम अपने मनोरथ में सफलता अवश्य प्राप्त करो। जगतवासियों के धन कोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूबे हुए हो तुम? देखो अनुज गणेश, इस प्रकार चिंता और तनाव से ग्रसित होकर इस पहेली का हल नहीं निकलेगा। ये सब छोड़ो तुम, सर्वप्रथम तुम अपने मन को शांत करो, उसके पश्चात हम पहेली के बारे में सोचेंगे, ठीक है? आपका ये सुझाव तो अत्यंत उत्तम है भैया, और समस्त संसार में तो ऐसा एक ही स्थान है जहाँ जाते ही मन शांत हो जाता है। भैया मैं अभी आया। किंतु गणेश कहाँ? गणेश! ये क्या कर रहे हो पुत्र? माँ, आपने ही तो कहा था सभी माताओं के पास जाने में तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे तो आपकी गोद में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरी ही माँ नहीं अपितु समस्त जगत की जननी है, जगत माता है। तुझको माता
समझ गया, मिल गया दूसरी पहेली का हल। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। जगत माता की गोद में जाकर कोई भला कैसे निराश हो सकता है माँ। किंतु अब मुझे शीघ्रता करनी होगी। अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। भैया, भैया। अनुज गणेश, मैं कुछ समझा नहीं, तुम अचानक माँ की गोद में क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ अनुज जिसके लिए तुमने माता को भी धन्यवाद दिया? मुझे भी बताओ। हाँ भैया, मिट गई उलझन। ज्ञात हो गया वो संकेत जिसे हम ढूंढ रहे थे। और ये सब तो माँ के आंचल की शीतल छांव अर्थात उनकी गोद में ही हुआ ना। तो शीघ्र बताओ अनुज, क्या है लोभासुर की इस पहेली का हल? वही जो उसने कहा था भैया, माँ की गोद। यही तो इस पहेली की विशेषता है भैया। पहेली भी यही है और उसका हल भी यही। आइए, अब विलंब करने का समय नहीं, हमें शीघ्रता करनी होगी। चलिए हम कुबेर जी के पास तत्काल पहुँचते हैं भैया। वहीं सुलझा ले इस जटिल पहेली को। चलो अनुज। कभी ये धन से परिपूर्ण धनकोश हुआ करता था, जिसके धन का तन मन से मैं संरक्षण किया करता था। किंतु आज ये मात्र एक रिक्त कोश ही रह गया है। कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी। शीघ्र अपने उचित स्थान पर अवश्य लौटेगा इस धनकोश का धन। हाँ? अर्थात प्रथम पहेली का हल प्राप्त हो गया आपको? किंतु दूसरी पहेली प्रभु, वो क्या है? और उसका हल वो कैसे ढूंढेंगे आप? कुबेर जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अनुज गणेश के पास ही है। दूसरी पहेली का उत्तर तो पहेली के शब्दों में ही छिपा हुआ है। माँ की गोद में, अर्थात धरती माँ की गोद में। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। माँ की गोद का अर्थ तो है धरती माँ की गोद। तो वो अंधेरी छोर कहीं धरती के तल में तो स्थित नहीं है। धरती माँ की गोद में कहीं अंधेरी छोर है, तो वो तो पाताल में ही है ना प्रभु। यदि ये उचित है प्रभु, तो शीघ्र हमें उस अंधेरी छोर को ढूंढकर उस दुष्ट असुर लोभासुर के निकट पहुंचना चाहिए। और ये पूर्ण हुआ एक कोटि। देखा आप लोगों ने? अभी तो इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं गिन पाया हूं मैं, और अभी एक कोटि पूर्ण हो गया। इतना अपार धन तो आप दोनों ने भी मिलकर किसी को प्रदान नहीं किया होगा। कितनी सरलता से मैंने प्राप्त कर लिया। भ्रमित कर दिया मैंने गणेश जी और उनके साथियों को। और अब गणेश जी मेरी पहेलियों को सुलझाने का उपाय ही करते रह जाएंगे। ना ही वो इस पहेली का हल पा सकेंगे, ना इस धन को, और ना ही आप में से किसी को। और भंडासुर जी के तप समाप्त होने के पश्चात मुझसे यह सब प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे अनेक शक्तियां प्रदान करेंगे। हाँ, भंडासुर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
प्रकार समुद्र के तल में ही मोती प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक जाना अति आवश्यक होता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।